सो अभी रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम हुआ था एंड आई होप आप सबका नीट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड जिन बच्चों का स्कोर 500 टू 550 के बीच में आ रहा है, तो आपको तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल ही जाएगा। क्योंकि इस बार कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड था। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका स्कोर अभी 200 टू 400 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन बच्चों के पास इंडिया में काफ़ी कम ऑप्शंस रह जाते हैं, क्योंकि इस स्कोर पे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो इंडिया में नियरली टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया में सीट्स काफ़ी कम है, तो बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है मनजीत सिंह एंड आई एम करंटली मेडिकल स्टूडेंट हेयर इन जॉर्जिया। एंड मैंने नीट में स्कोर किया था 540 एंड मैं अभी 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ बातुमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। एंड बाकी की बातें हम करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में चल के। सो लेट्स गो। सो जिन बच्चों का स्कोर 200 टू 400 की रेंज में आ रहा है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो वो रहेगी कि अगर आपने अभी 12th के साथ अपना नीट दिया है एंड अगर आपको अभी लग रहा है कि आपने अपना फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है, तो आपको मेरे हिसाब से एक ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा कि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो। तो आप एक ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको ये है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एक और साल आपका वेस्ट नहीं करना है, तो आप फिर अगर आपको पीजी के लिए वो टाइम अपना बचा के रखना है, तो आप फिर आपके पास अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो आपके पास बाद में क्या ऑप्शंस रहेंगे, वो रहेगा सबसे पहले तो आप अपना प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं इंडिया से। पर इंडिया में दिक्कत क्या आती है कि जो प्राइवेट का खर्चा होगा 80 लाख से 1 करोड़ तक जाता है। तो सबसे पहले ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। एंड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो भी आप इस पर लगाइए, क्योंकि इतने में तो आपका बाहर से अब्रॉड से आप पीजी भी कर सकते हैं, एमबीबीएस भी कर सकते हैं, आपका दोनों इतने खर्चे में हो जाएगा। तो बाकी बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की। तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया। बट जो इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है जॉर्जिया, क्योंकि एक तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा है बाकी कंट्रीज से रिलेटेड। एंड जो यहाँ की डिग्री की वैलिडनेस है, जो यहाँ के एक्सेप्टेंस है डिग्री का, वो काफ़ी कंट्रीज में आपको सबसे बड़ा एज यही मिलता है बाकी कंट्रीज के ऊपर, कि आपकी डिग्री जो है वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड है। तो आप बाद में पीजी कहीं से भी इन तीनों चारों कंट्रीज से कर सकते हैं। बाकी रशिया में दिक्कत यही है कि एक तो वहाँ की डिग्री सिर्फ इंडिया में वैलिड है, बाकी किसी भी कंट्री में आप पीजी नहीं कर सकते। एंड बाकी मैं बात करूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपका अगर प्राइवेट में आप जाते हैं एमबीबीएस करने से, तो जो उनको भी एक नेक्स्ट का एग्जाम देना है, और जो बाहर से अब्रॉड से एमबीबीएस करेगा उन्हें भी वही सेम नेक्स्ट का एग्जाम देना है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। बस अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस इंडिया से करते हैं, तो आप सिर्फ अपने पापा मम्मी का जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमबीबीएस प्राइवेट से करने से बेटर है आप एमबीबीएस अब्रॉड से करें। एंड बाकी बात करते हैं कि जॉर्जिया में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनका बजट 50 लाख के आसपास रहता है मेनली, एंड कुछ का है जो 60-70 लाख भी जाता है। बट जो सबसे बेस्ट कॉलेज इस टाइम पे है, जिसका एफएमजी रिजल्ट भी लास्ट ईयर का सबसे बढ़िया था, एंड जहाँ पे सिर्फ कैडेवर्स एक ही कॉलेज है जहाँ पे कैडेवर्स अवेलेबल है आपको जॉर्जिया में, वो है बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि सिचुएटेड है बातुमी में। एंड ये आपको मैं कॉलेज सजेस्ट करूंगा अगर आपको जॉर्जिया में कोई कॉलेज लेना है। बाकी अगर आपको और किसी कॉलेज के रिलेटेड भी कोई डाउट है जॉर्जिया में, आपको कोई फीस स्ट्रक्चर वगैरह या कुछ भी एडमिशन के रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर अगर आपको बाउ में डायरेक्ट एडमिशन करवाना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दे रहा हूँ, आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड आप मेरे को कोई भी डाउट जॉर्जिया के रिलेटेड पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।